जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे वो थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। और जिन लोगों को भी सच्चाई थोड़ी कड़वी लगती है वो हमें पहले ही माफ़ कर दीजिएगा। आज जो हमारी ओवरऑल बात होगी CN01/2018 टेक्नीशियन के तमाम मेडिकल फिट कैंडिडेट से रिलेटेड होगी। उनके ऑल ट्रेड्स, ऑल बोर्ड, ऑल कैटेगरीज पे लगभग होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो डिमांड्स हुए हैं अभी तक टोटल फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों नोटिस को मिला के। आप लोगों को पता होगा सेंट्रल से 665 का, ईस्टर्न से 686 +1 +36 और चितरंजन लोको वर्कशॉप जो है जहाँ से कि आप लोगों को कुछ दिन पहले हमने बताया था कि RTI में रिप्लाई दिया गया है 300 प्लस का इलेक्ट्रिकल डिमांड है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो डिमांड भी बाद में दिल्ली गया है। ECOR से 136, ECR से 757, NCR से 551, NER से 452, NFR से 291, नॉर्दर्न से 972, NWR 0 है, SCR 690, SECR से 400, SCR से 148, साउदर्न से 949, SWR से 64, WCR से 403, वेस्टर्न से 763, मेट्रो से 36, RCF से 50, DMW पटियाला से 182, ICF चेन्नई 263, RWF 50, MCF 118, टोटल 8679 का डिमांड हुआ है। आपको ये पता होगा। उसके बाद जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं अप्रॉक्स है, जो कि कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि हर बोर्ड में RTI का रिप्लाई नहीं दिया जाता। आप लोगों को पता होगा मुंबई से 819, कलकत्ता का एक एवरेज है 1100, भुवनेश्वर का 100+, इलाहाबाद 735, गोरखपुर 550+, गुवाहाटी 200+, चंडीगढ़ 673, सिकंदराबाद 700 अप्रॉक्स, बिलासपुर 270, चेन्नई 300 अप्रॉक्स, भोपाल 300 अप्रॉक्स, अहमदाबाद 50। तो अगर हम टोटल देखें तो ये आंकड़ा भी लगभग 8000 प्लस जाता है और डिमांड का भी 8000 जाता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि 100% वेटिंग क्लियर हो जाएगा इससे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा डिफरेंट कैटेगरीज हैं और डिफरेंट कैटेगरी के डिमांड हुए हैं, कहीं से नहीं भी हुए हैं, तो वो चीज़ अभी क्लियरली नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं ये जो डिमांड है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, रीमेडिकल सर्कुलर कब जारी होगा, ज्वाइनिंग क्या होगा, क्या 100% वेटिंग क्लियर होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ तक हमें उम्मीद है 31 जुलाई के आसपास आपको डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलर देखने को मिल सकता है, या फिर डायरेक्ट हमें ऐसी इनपुट्स मिल रहे हैं कि डायरेक्ट वो RRBs को डिमांड्स जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो LP टेक्नीशियन की वैकेंसी है, LP में 2 कैटेगरीज होते हैं, एक मैकेनिकल एक इलेक्ट्रिकल, कैटेगरी नंबर 1 और 2 ओवरऑल। उसके बाद जो टोटल 155 कैटेगरी हैं उसमें 153 कैटेगरी जो है वो टोटल के टोटल टेक्नीशियन के हैं। तो दिल्ली बोर्ड को ये चीज़ फिक्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि डाइवर्जन कैटेगरी वाइज, कम्युनिटी वाइज, इसलिए उन्होंने हमें जैसा लगता है वो RRB को भेजना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जुलाई के लास्ट तक आता है तो आपको 15 अगस्त के आसपास पैनल देखने को मिल सकता है या उसके बाद इसकी संभावना है। और रीमेडिकल का जो प्रोसेस है वो सितंबर से देखने को मिल सकता है ज्वाइनिंग का। ये हमारा एक आइडिया है, ना ही मैं कोई GM हूँ ना कोई मैं CP हूँ, एक हमारा उम्मीद है, एक अनुमान है। आप इसे 100% सच्चाई नहीं मान सकते क्योंकि ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, एक अनुमान है, एक छात्र के ही रूप में हम भी लगा रहे हैं। तो इन 153 कैटेगरी में जो है अगर RRB अपने बोर्ड को भेज देती है, जितने भी बोर्ड्स हैं जहाँ से डिमांड्स हैं, तो वहाँ के जो RRB के सारे ऑफिसर हैं, जितना उस बोर्ड के वेटिंग क्लियर होने के क्या चांसेस है इस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो उस बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं पहले उन्हें वो एब्जॉर्व कर ले, ये आसानी से हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट है उन सीटों को दिल्ली भेज दे, या फिर RRB दूसरे RRB से कंसल्ट करे कि इस कैटेगरी में हमें इस कम्युनिटी के इतने बच्चे चाहिए, तो वो सभी RRB के साथ साथ सभी छात्रों के लिए ईजी होगा। और एक साथ जो आप लोग चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो, तो ये थोड़ा सा नामुमकिन सा और मुश्किल लग रहा है। तो हम चाहते हैं आप सभी छात्र भी अपने बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाइए, जो पहले का डिमांड है वो आ जाए, उसके बाद जिसका अपने बोर्ड में हो रहा है पहले वो हो जाए, उसके बाद जो रिमेनिंग सीट बचता है
उनके ऊपर अगर डाइवर्जन किया जाता है तो वो काफ़ी बेटर होगा और काफ़ी इजी होगा, क्योंकि 153 कैटेगरी को मामला सुलझाना ये काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया है और लंबा समय इसमें लग सकता है। तो हमारी बात अगर दिल्ली बोर्ड तक पहुंच रही है या हमें सुनने में ऐसा आ रहा है ये चीज़ हो रहा है, तो आप पहले जिस भी बोर्ड से जितना डिमांड से वहाँ के वेटिंग बच्चे हैं उस कैटेगरी में आप शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद जो रिमेनिंग है उसके लिए आप लोग सोचिए। और जो डीजल कैटेगरी का बात है वो चीज़ हमें इनपुट जो मिल रहे हैं दिल्ली से कि आपके लिए भी बात चल रही है और बोर्ड में भी बात चल रही है। इस वजह से बहुत सारे बोर्डों में पैनल को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। तो आप लोग भी धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा इतना धैर्य किए तो थोड़ा सा और संयम बरतें, आपके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो हमें उम्मीद लगता है कि वेटिंग 100% क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चांसेस बन रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा और पहले आप सभी छात्र ये चीज़ के लिए प्रेशर बनाइए कि जिस बोर्ड से जो डिमांड है उसका पैनल आप पहले दीजिए और रिमेनिंग जो सीट बचेगा फिर आप उसके ऊपर डाइवर्जन की बात रख सकते हैं। ये काफ़ी ईजी होगा आपके लिए भी। और बहुत सारे ट्रेड जो एनईसी जाएगा उस पर भी आप दावा धर सकते हैं कि हमारा वहाँ पे डाइवर्जन होना चाहिए, ईजिली होगा रेल बोर्ड तक भी। तो उम्मीद है कि आपके जो ये सारे सवाल थे इनका डाउट्स जितने भी थे वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम पूरी संभव प्रयास करेंगे कि हम आप उसका जवाब दें। और अगर आप किसी भी छात्र को हमारी द्वारा बोला गया ये बात गलत लग रहा है तो सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है, यही चीज़ होना चाहिए, ये ईजिली वर्क होगा। एक साथ सभी का करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, हमें भी लगता है, आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे। मिलते हैं किसी अगले अपडेट में, किसी और वीडियो में। और कल जो हम वीडियो ला रहे हैं वो होगा किस बोर्ड में कितना वेटिंग है, किस कम्युनिटी का कितना सीट है, कैटेगरी वाइज कम्युनिटी वाइज, उसके लिए हम एक आरटीआई लगाना आपको बता देंगे, क्या क्वेश्चन होगा, क्या लगाना है। तो फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।